गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह के 4:36 हो गए हैं। ये टुडे आई एम 6 मिनट्स लेट, लेकिन हम लोग उठे क्योंकि आज संडे था तो हमारा क्रम कुछ अलग था। पहले उठ के हमने लालजू की मंगला आरती की, लालजू का सेवा क्रम किया, उनका सुंदर चंदन का श्रृंगार किया। इसके बाद हम गए एक वॉक के लिए। वॉक करते करते हम पहुँचे शिव जी के मंदिर। वहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हमने वहाँ माड़ाचू किया, हमें बहुत आनंद आया। इसके बाद नेचर में हमने एक छोटा वॉक किया और हम फिर रिटर्न हो गए हमारे घर की तरफ। वापस आकर हमने की तुलसी पूजा। इसके बाद हमने बनाया भगवान के लिए भोग प्रसाद। भोग प्रसाद में आज था मोहन थाल। आप सब देखिए कैसा बना है और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। इसके बाद हम घर के कुछ हाउस होल्ड कोर्स करके फ्री हो गए। फिर हम 10 बजे गए हवेली। यस, एवरी संडे हम जाते हैं हवेली मंदिर। वहाँ हम अटेंड करते हैं एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्रोग्राम। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप सब लोग भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें कृष्ण भगवान के मंत्र जाप करवाया जाता है। इसके बाद आप उसके अंदर कृष्ण स्वरूप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद में वहाँ पर बाल बोध ग्रंथ पर चर्चा हुई, हमने वो अटेंड किया। इट वॉज फॉलोड बाय राजभोग दर्शन। वहाँ पे हमने प्रभु जी की सुंदर आरती देखी। इसके बाद भी इन्वॉल्व्ड इन अ तुलसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। इट वाज अ प्रोग्राम जो विवायो ने किया था, जहाँ पे वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 101 तुलसी प्लांट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग ऑल दी वैष्णव्स। इट वाज फॉलोड बाय लंच। येस, एवरी संडे हम भोजन प्रसाद मंदिर में ही ग्रहण करते हैं। इससे हमारा मन और चित्त शांत हो जाता है। फिर हम आ गए वापस घर। इसके बाद हमने आप सब लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है भागवत का अध्याय। आप सब लोग प्लीज़ इसे सुनिए और आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, बस यही प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। बाय बाय गाइस। अथाष्टविंशो अध्याय अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को समाहित करना। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ
प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा में ध्यान लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्मादि युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका के प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद मुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्र भाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं, कमल के केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भंवरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजर कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर रूप स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित कराने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित है। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीला बड़ी दर्शनीय है। अतः अपने रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अंतर्यामी रूप में स्थित उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह के 4:36 हो गए हैं। ये टुडे आई एम 6 मिनट्स लेट, लेकिन हम लोग उठे क्योंकि आज संडे था तो हमारा क्रम कुछ अलग था। पहले उठ के हमने लालजू की मंगला आरती की, लालजू का सेवा क्रम किया, उनका सुंदर चंदन का श्रृंगार किया। इसके बाद हम गए एक वॉक के लिए। वॉक करते करते हम पहुँचे शिवजी के मंदिर। वहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हमने वहाँ माड़ाचू किया, हमें बहुत आनंद आया। इसके बाद नेचर में हमने एक छोटा